सिद्ध श्री खेमा बाबा की। आज गोंडल के अंदर एक शाम तेजाजी महाराज व शंकर भगवान के नाम आयोजित विशाल भजन संध्या के अंदर पधारे हुए मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई अमरा राम जी, रूपा राम जी, प्रधान छोटन, मेरे साथ में पधारे जलाराम जी, कन्नाराम जी, खेम जी, गोवर्धन जी, लक्ष्मण और बारमन जी, पावर साहब और इससे पूर्व यहाँ आईपीएस, आईएएस देव जी, मंत्री कैलाश जी और सम्मानित मंच और स्थानीय यहाँ से आसपास से पधारे हुए मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे और ये धार्मिक प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम समय समय पर होना चाहिए और राजकोट के अंदर यहाँ आके ऐसा लगा कि राजस्थान के किसी गांव में बैठे हैं या किसी शहर में बैठे हैं, यही एक अपनापन होता है। और आप सब या प्रदेश में रहते हुए सब ऐसे मौकों पर एक होते हो, जैसे आपसी मिलाप बढ़ता है, जान पहचान बढ़ती है और एक दूसरे का सहयोग करके अपने अपने धंधे को आप आगे बढ़ा रहे हो। ऐसे ही आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे। भोले शंकर की, तेजाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप इतने दूर राजस्थान से यहाँ आए हो। और वैसे तो राजस्थान का आदमी भारत के हर कोने में आपको मिल जाएगा और वहाँ बाहर जाके पहले जैन समाज, सुतार समाज और उसके पीछे फिर उनसे मार्गदर्शन लेके जाट समाज भी भारत के हर कोने कोने में अपना धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि गुजरात के अंदर खाली है अपन लोग जो आते थे ऊंचा और धान मंडियों के अंदर खाली हमाली का काम करते थे, लेकिन अब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अपने समाज के लोग हर क्षेत्र के अंदर अपना परचम लहरा रहे हैं। कल मैं सूरत गया था, डायमंड नगरी सूरत के अंदर डायमंड के व्यवसाय में और कपड़ा के व्यवसाय में बहुत सारे मारवाड़ी भाई हैं, जिसमें से अधिकतर जाट बंधु हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। और मारवाड़ियों ने हमेशा बाहर पैठ बनाई है, प्रदेश में जाकर अपना विश्वास कायम किया है, अपनी ईमानदारी और दृढ़ निश्चय के साथ में और कर्मठता के भावना के साथ में अपने काम किया और विश्वास पूरे भारत में फैलाया। अभी आपके यहाँ गुजरात के यहाँ सांसद साहब पहले आए थे, वो भी इस चीज की गवाही दे रहे थे कि राजस्थानियों की वजह से गुजरात के अंदर डेवलप हुआ है, विकास हुआ है, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक सोचने का विषय है कि काश हमारे राजस्थान के अंदर भी इस तरीके का डेवलपमेंट होता, अपने नेताओं की दूरगामी सोच अच्छी होती तो अपने राजस्थान का भी अच्छा विकास होता। अब ये समय आ गया है साथियों समझने का, सोचने का। और शिक्षा के क्षेत्र में तो अपना राजस्थान और अपना बाड़मेर अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आज स्टेज के ऊपर अपने बाड़मेर के किसान परिवार से जन्मे, एक साधारण परिवार से जन्मे देवजी भादु साहब जो यहाँ राजकोट के जिला कलेक्टर है, ये देख के बहुत बड़ी खुशी हुई और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके साथ साथ में ओम जी है, वो भी यहाँ आईएएस है और यहाँ खेताराम जी है, वो भी डिप्टी कमिश्नर है इनकम टैक्स के अंदर। अभी नरेंद्र जी भाई और बहुत सारे दर्जनों लोग यहाँ गुजरात के अंदर अपने बाड़मेर से लोग यहाँ अच्छा प्रशासनिक सेवा में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ आईपीएस भी है भाई जगदीश मांगड़वा, यहाँ अहमदाबाद के अंदर आईपीएस लगे हुए, बड़ौदा के अंदर, गोधरा के अंदर। तो ये इनसे अपने को सीख लेनी चाहिए, इनको आइकॉन मान के अपने आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। इसके साथ साथ में उन सभी बिजनेसमैनों को, भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिजनेस के अंदर अपने आप को आपने स्टेबल किया और बड़े संघर्षों के साथ में, क्योंकि नौकरी तो पढ़ने लिखने से मिल जाती है और भी कई कारण होते हैं,
नेतागिरी में भी अच्छे अच्छे भाषण दे दो, लोगों को इधर उधर की बातें सुना दो और अपने पक्ष में कर लो, लेकिन बिजनेस करना बड़ा ही कठिन होता है। क्योंकि मैं इस क्षेत्र से गुजरा हुआ हूँ। मैंने भी एक साधारण परिवार में जन्म लिया और ये सारे काम किए, रंगाई सफाई का हो, टेबलों का हो, ये हमाली का काम हो, सारे काम किए। और उसके बाद में भगवान की मेहरबानी रही कि एक सरकारी नौकरी भी मिल गई। दिल्ली के अंदर रहकर दिल्ली पुलिस की 10 साल तक नौकरी की और उसके साथ साथ में आप जैसे मेहनत करते हो ना, आके संघर्ष करके अपना बिजनेस स्थापित करते हो, वैसे मैंने भी अपना एक छोटा सा हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय 2001 में शुरू किया दिल्ली के अंदर और 6 साल दिल्ली के अंदर काम किया। उसके बाद में जोधपुर आए, जोधपुर में एक्सपोर्ट का भी काम किया और करीब करीब अपने 15 से 20 देशों के अंदर घूम के भी आए और वहाँ अपना एक्सपोर्ट आज भी हो रहा है। उसके साथ साथ में कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि यह बिजनेस कितना मुश्किल होता है। अपने आप को प्रतिस्पर्धा के मैदान के अंदर, इस जमाने के अंदर अपने आप को स्टेबल करना बहुत ही कठिन होता है। और यहाँ राजकोट आकर और भी मुझे खुशी मिली कि इतने दिन तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर लोग काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ मशीनरी के क्षेत्र में, ऑटोमेशन के क्षेत्र में या मेटल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अपने लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। अपने लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तेजाजी भगवान की, तेजाजी महाराज की, शिव जी भगवान की मेहरबानी रहे। आप हर क्षेत्र के अंदर अपना पश्चिम लहराएं और अपने आप को गांव से कभी भूले नहीं। क्योंकि आपने देखा था कोरोना के टाइम में सब लोगों को गांव याद आ गया था। जो लोग अपने आप को ये महसूस कर रहे थे अब तो हम दिल्ली के अंदर सेटल हो गए, हम अहमदाबाद के अंदर सेटल हो गए, मेट्रो सिटी के अंदर सेटल हो गए, गांव की क्या जरूरत है। लेकिन कोरोना काल ने सब लोगों को अपने गांव की याद दिला दी, अपनों की याद दिला दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने गांव को आप कभी मत भूलो। जो गांव से भूल गया, गांव से जिसका लगाव टूट गया, उसका जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए आप अपने गांव को मत भूलो। अपने गांव की शिक्षा और गांव के लोगों से अपनत्व की भावना के साथ में हमेशा आप आगे बढ़े और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना जैसा काल अपने को वापस कभी देखने को ना मिले। क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना के टाइम में मेरे प्रवासी भाइयों को तकलीफ हुई थी। कोने कोने से फोन भी आ रहे थे और लोगों को बहुत तकलीफ और बहुत कष्ट झेलना पड़ा। इधर से भगाते, राजस्थान के बॉर्डर पर जाते, राजस्थान के बॉर्डर से वापस भगा देते, वहां जाओ। और बिहार वगैरह की लेबर तो यहाँ से पैदल जाने को भी मजबूर हो गई थी। तो ऐसा दिन न आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबकी उन्नति हो। आप सब पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दें। और आपको यहाँ देखकर बड़ी खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी तो इस बात की होती है कि आप साधारण परिवार से, गांव से चलकर आकर या अपने आप को प्रदेश के अंदर स्टेबलाइज किया, अपने आप को अपने पैरों पे खड़े किया। आपको इस चीज का तो मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन दुख इस चीज का होता है कि जहाँ भी जाते हैं तो हर जगह मारवाड़ी मिलता है, लेकिन राजस्थान के अंदर आप देख लो, गुजरात के कितने लोग आके वहाँ काम करते हैं। दिल्ली के अंदर जाके देख लो, राजस्थान के कितने लोग काम करते हैं। और आप देखो महाराष्ट्र, बेंगलोर, चेन्नई, जगह जगह राजधानी वहां जाके काम कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोग कोई राजस्थान के अंदर आके नहीं कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी कमी हमारे पूर्व के नेतृत्व की रही, जिनकी दूरगामी सोच नहीं थी, उनका विजन नहीं था। अगर उनका विजन अच्छा होता तो राजस्थान के अंदर भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता और राजस्थान के मेरे भाइयों को प्रदेश में इस रोजगार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। अब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि राजस्थान के अंदर भी बदलाव आए, हमारे नेतृत्व के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आए। अच्छे विजन के नेताओं को अपन सुने, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जिसकी सोच अच्छी हो, उसके विजन अच्छे हो, उसके सपने अच्छे हो, ऐसे लोगों का आप सपोर्ट करें। और आपने जब 2018 के विधानसभा चुनाव थे, मैं तो नया आदमी था और हनुमान जी ने प्रत्याशी बना दिया। जब आप लोगों ने पूरे गुजरात से और पूरे प्रदेश से, जहाँ भी अलग अलग स्टेट में जहाँ भी प्रवासी रह रहे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग किया। आपके आशीर्वाद से संघर्ष के करीब पहुंचे, लेकिन थोड़े से पीछे रह गए। लेकिन आज दिन तक कभी हिम्मत नहीं आ रही अपने जनहित के कार्यों के लिए
हमेशा जनता के हित के लिए संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे आप भाइयों से उम्मीद है कि आप हमारा अच्छा सहयोग करोगे तो हर क्षेत्र के अंदर जब भी आपको भाई की जरूरत पड़ेगी आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेंगे, कभी पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। ये आपसे संकल्प करने आए हैं, यही आपसे वादा करने आए हैं। भगवान से एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि अपना राजस्थान आगे बढ़े। और मंत्री जी यहाँ बैठे थे, जल्दी चले गए, नहीं तो मंत्री जी को भी कुछ बातें कहते, क्योंकि अब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आज बाड़मेर का पहला आदमी है जो बाड़मेर से सांसद बनकर दिल्ली के अंदर गए हैं। इनके पास में बहुत अच्छे स्कोप है और अपनी मेहनत भी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में, बाजरे के सेक्टर में कई भाषणों में हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। अगर उसका 20% भी 50% भी काम करते हैं तो अपने क्षेत्र का कायाकल्प होगा। लेकिन उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है और आशा करते हैं कि वो उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेंगे। जैसे आपके साथ में कई बार कई लोग नेता वादा करके जाते हैं कि अपने गुजरात आने के लिए सीधा रेल मार्ग नहीं है, बसों के अंदर इधर उधर से घूम के आना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। और पिछले 20 सालों से कई बार पार्लियामेंट के अंदर भी इस डिमांड हुई थी कि जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना, और इसका बजट भी एलोकेटेड हुआ। लेकिन दिल्ली के अंदर बैठे बदमाश नेताओं ने बाड़मेर के विकास को, राजस्थान के विकास को हमेशा रोका और हमारे प्रतिनिधियों की कमी रही। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कैलाश जी वहाँ केंद्र में बैठे हैं, उनकी ऐसा पकड़ है, तो उनसे आशा करते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना भी जल्दी शुरू हो। क्योंकि 4 साल तो निकल गए, लेकिन 1 साल बचा हुआ है। उस 1 साल में उनसे बहुत उम्मीद है, आशा करते हैं। और आप लोग भी जब भी मौका मिले उनको याद करना कि राजस्थान के अपने बाड़मेर के 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक तो जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना, वो शुरू होने से अपने क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा। और दूसरा एक बाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट का प्रोजेक्ट है, ये भी पिछले 30-40 सालों में केंद्र ने अटका रखा है, कभी कह रहे राज्य ने अटका रखा है। वो प्रोजेक्ट बढ़ने से भी अपने राजस्थान का बहुमुखी विकास होगा। क्योंकि अब गुजरात में क्या विकास हो रहा है कि गुजरात में उत्तर भारत का 70% से 80% व्यवसाय जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो यहाँ गुजरात के थ्रू होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ड्यूटी के रूप में रेवेन्यू मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ। अभी आप देख लो, तेल हमारे बाड़मेर के अंदर निकल रहा है, पिछले 15 सालों से तेल गुजरात आ रहा है। उसका रेवेन्यू, उसकी सेल टैक्स और उसकी ड्यूटीज है वो गुजरात गवर्नमेंट को मिलती है और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है। मेहनत हम कर रहे हैं, तेल हमारा और राजस्व दूसरे स्टेट ले जा रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। काफी प्रयासों के बाद में रिफाइनरी का काम अभी शुरू हुआ है। ये आज से करीब 20 साल पहले लग जाती तो अपने क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होता। आप देख लो, लुधियाना में, पानीपत के अंदर और यूपी के अंदर, बिहार के अंदर रिफाइनरी आज से 40-50 साल पहले लगी। लेकिन ये कहीं न कहीं अपने राजस्थान के नेताओं की प्रतिनिधित्व की कमी थी, ताकि राजस्थान के अंदर विकास के हुआ नहीं। उनकी या तो सोच नहीं थी या उनकी कभी चलती नहीं थी। इसलिए आप मजबूत प्रतिनिधित्व को सुने और जो हमारी संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हमेशा दिन रात अपने हित के मुद्दों के लिए, अपने हित के लिए लड़ते रहें, ऐसे लोगों का आप सपोर्ट करें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। समाज सरोवरी है, सबको साथ में लेके चले, लेकिन सब पहले मेहनत आती है तो पहले अपना समाज है, उसके बाद और भी समाजों के जो भाई लोग यहाँ काम करते हैं आप उनका भी सपोर्ट करें, उनको भी आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और विशेष अपील मेरे भाइयों से ये है कि आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो उस सेक्टर में अपने छोटे भाइयों को भी आगे बढ़ने में उसका सपोर्ट करें, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। और मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम आयोजनकर्ताओं को जिन्होंने इतना भव्य शानदार और जानदार प्रोग्राम करवाया और हमें भी वहां से बुलाया, मान सम्मान किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी बमासाओं का धन्यवाद देते हैं जो जाट समाज के लिए, इस भूमि के लिए ऐसे प्रोग्रामों में अपना सहयोग कर रहे हैं। और छोटे से छोटे आदमी भी और बड़े से बड़े सब मिलकर सहयोग कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर तेजाजी महाराज से कामना करता हूँ कि आपका दिन दुगना रात चौगुना प्रोग्रेस करें, आप आगे बढ़ें, फले फूले और स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और ईमानदारी और नेक निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। क्योंकि जो डरा है वो मर गया, जो
है वो हमेशा सक्सेस हुआ है। ये इतिहास है, इतिहास इस चीज का गवाह है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। आदरणीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब ने समाज को बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने शब्दों से, ऊर्जावान वाणी से, कि हमारा समाज राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर अग्रणी पायदान पे रहे, ऐसी हमें खूबियां विकसित करनी है। तो ये आपके बहुत सुंदर और अच्छे विचार थे, लेकिन साथ साथ में अफसोस इस बात का था कि समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियां, जो नन्हे मुन्ने बच्चे, जो कम उम्र के बालक और अबोध बालक है, उनके नशावर्ती के संबंध में भी आप चिंता जाहिर की। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ऊर्जावान वाणी से इस पूरे सदन को आपने लाभान्वित किया। आपका पुनः वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। उद्बोधन की श्रृंखला में निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में पधारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा, इस सीमावर्ती सीमा क्षेत्र से श्रीमान रूपाराम जी सारण, प्रधान पंचायत समिति चौहटन, जो कि पहले बाड़मेर जिले के